तो जैसे कि आपको पता है कि रूस अभी यूक्रेन के साथ वॉर में है और इसकी वजह से वेस्टर्न ब्लॉक के देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है। और इसी कारण से जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ा है और एक समय तो यहाँ पर $140 तक इसका दाम पहुँच गया था। सैंक्शंस लगने से रूस की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। तो यहाँ पर रूस ने भारत को डिस्काउंट में क्रूड ऑयल देने का ऑफर दिया है और भारत इसको एक्सेप्ट करते हुए बहुत से ऑर्डर भी प्लेस किए हैं। लेकिन अब इसी का अनुसरण करते हुए ईरान ने भारत को क्रूड ऑयल ऑफर किया है। क्या है पूरा मामला और भारत किस तरह से ईरान के साथ व्यापार करेगा, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। ईटी नाउ, आफ्टर रशिया ईरान ऑफर्स ऑयल टू इंडिया, प्रपोजेस रिवाइवल ऑफ रूपी रियाल बार्टर। Iran has offered to meet India's energy demand at a time when global crude oil prices are at multi-year highs, threatening to push inflation, widening trade deficit that New Delhi runs with foreign countries and weakening the rupee against the dollar. Deccan Herald, Iran ready to launch rupee rial trade to supply oil and gas to India, says envoy. Dr. Chegani was speaking at an interactive meeting organized jointly by the World Trade Center Mumbai and All India Association of Industries. तो यहाँ पर मुंबई में बात कर रहे थे डॉक्टर चेगानी, जो ईरान के राजदूत है इंडिया में। द टेलीग्राफ, ईरान ऑफर क्रूड अंडर रूपी रियाल ट्रेड। इसका जो सिग्निफिकेंट है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय क्रूड के दाम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और भारत यहाँ पर अपनी ज़रूरतों का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और इसके प्राइस थोड़े से भी चेंजेस आने पर भारत की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी दबाव पड़ता है। और अभी के इसके प्राइस देखो तो $110 के आसपास इसके प्राइस चल रहे हैं, जो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा है और एक समय तो $140 तक पहुंच गए थे ये। और ऑयल की वजह से ही भारत में इन्फ्लेशन फ्लक्चुएट होती है। अगर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ पर महंगाई बढ़ेगी और दूसरी कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ेंगे। इसके अलावा जब प्राइस बढ़ता है तो भारत का रुपया कमज़ोर हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमें डॉलर में पेमेंट करनी होती है, जिससे डॉलर की मांग बढ़ती है, जिससे डॉलर के एवज में भारतीय रुपये की कीमत कम हो जाती है। और अब भारत को ईरान ने क्रूड ऑयल को ऑफर दिया है और कहा है कि भारत की पूरी तरह से एनर्जी डिमांड को ईरान पूरा कर सकता है और ईरान तैयार भी है इस चीज़ के लिए। भारत में स्थित ईरानी राजदूत ने इसके बारे में बताया है। तो ईरान के राजदूत अली चेगेनी ने ऑफर किया है रिलॉन्च ऑफ रियाल एंड रूपी पेमेंट सिस्टम। मैं बता दूं कि रियाल ईरान की करेंसी है और इन्होंने कहा है कि भारत और ईरान के बीच $30 बिलियन का व्यापार होने की संभावना है अगर यहाँ पर रूपी और रियाल में ट्रेड वापस से शुरू हो जाए तो यहाँ पर अगर दोनों देशों की करेंसी से अगर ट्रेड किया जाए तो यहाँ पर संभावना जो है वो $30 बिलियन की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमेरिका द्वारा ईरान पर सैंक्शन लगाने से पहले भारत और ईरान डॉलर में व्यापार नहीं करते थे। जब भारत ईरान से क्रूड ऑयल लेता था तो उसको इंडियन रुपी में पेमेंट देता था, जो सीधा ईरान के बैंकों तक जाते थे और फिर वही इंडियन रुपी ईरान भारत से सामान इंपोर्ट करने में इस्तेमाल कर लेता था, जिससे भारत का डॉलर भी इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन भारत ईरान से व्यापार कर लेता था। और इसी सिस्टम के होने से ईरान भारत का सबसे बड़ा दूसरा क्रूड ऑयल का सप्लायर बना था और इसने सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया था। पहले नंबर पे कौन सा आता है? इराक आता है, सबसे नंबर 1 पे इराक आता है। इराक से सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है भारत। दूसरे नंबर पे उस समय ईरान आ गया था, सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया था ईरान ने। लेकिन फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप और 2018 में इन्होंने ईरान पर सैंक्शन लगा दिए और ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर हो गए। मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो सैंक्शन लगाने से पहले भारत और ईरान के बीच $19 बिलियन का ट्रेड होता था, लेकिन सैंक्शंस लगाने के बाद ये घटकर $2 बिलियन का हो गया है। मैं आपको इसका ग्राफ भी दिखा देता हूं। तो देख सकते हैं आप, ये 2018 की जनवरी में 3,90,000 बैरल्स ए डे इंडिया ने ऑयल परचेज किया था पर डे, 3,90,000। और इसके बाद फिर बढ़ता गया। जुलाई तक आते आते 7,87,000 बैरल पर डे ऑर्डर इंडिया ने दिया है। फिर इसके बाद जुलाई में लग जाते हैं सैंक्शंस ईरान पर, तो 7,87,000 से ये घटकर कहाँ तक आ जाता है? सिर्फ 50,000 बैरल पर डे। देखिए कितना डाउनफॉल हुआ था जब ईरान पर अमेरिका ने सैंक्शंस वापस से रीइम्पोज कर दिए थे। और जैसे कि भारत और इराक के बीच रुपया और रियाल में ट्रेड होता था और अब इसी चीज़ को रिवाइव करने की बात ईरान के एम्बेसडर कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि ईरान भारत की एनर्जी डिमांड की नीड को पूरा करने के लिए तैयार है और इसके लिए रूपी रियाल के मैकेनिज्म को लॉन्च करना होगा। ये पेमेंट मैकेनिज्म को रिलॉन्च करने की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी वो चालू नहीं है। और इतना ही नहीं, रूपी रियाल ट्रेड मैकेनिज्म से दोनों देशों की कंपनियों को
डायरेक्टली फ़ायदा होगा, क्योंकि दोनों देशों की कंपनियां बिना किसी थर्ड पार्टी के आपस में ट्रेड कर सकती हैं। क्योंकि देखा जाए तो अगर दोनों देश ट्रेडिंग के लिए डॉलर को चुनेंगे तो यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी की मदद लेनी होगी जो डॉलर में ट्रांजैक्शन को पूरा कर सके, और जाहिर सी बात है वो कमीशन भी लेगा, तो यहाँ पर दोनों देशों का कमीशन भी बचेगा। और भारत और ईरान के बीच सिर्फ एनर्जी में ही व्यापार नहीं होता, बल्कि यूरिया, पेट्रोकेमिकल, ऑर्गेनिक फ्रूट, एग्रो कमोडिटीज़, फार्मास्यूटिकल, आयरन, स्टील एंड ऑटोमोबाइल, क्लिंकर्स एंड सीमेंट। इसके अलावा यहाँ पर ईरान ने इंडिया के लिए पेपरलेस वीज़ा की सुविधा भी दी है, जिससे ईरान के टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। इसका फ़ायदा बिजनेसमैन, टूरिस्ट और स्टूडेंट उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ईरान, पाकिस्तान और भारत के बीच जो गैस पाइपलाइन है उसका प्रोजेक्ट है, जिसको IPI कहते हैं, उसको रिवाइव करने के लिए भी बोला है। मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ। तो देखिए, ये पाइपलाइन है रेड कलर में जो आप देख रहे हो, ये असालुआ जो ईरान में है वहाँ से शुरू होती है, क्योंकि वहीं पर ही सबसे ज़्यादा गैस फील्ड है। तो डायरेक्टली वहाँ से पाइपलाइन के होते हुए बंदर अब्बास से ईरान शहर, और फिर पाकिस्तान में एंटर करेगी, बलूचिस्तान में होते हुए खुजदार, सुई, मुल्तान होते हुए न्यू दिल्ली आएगी। यानी कि ये यहाँ पर 3 देशों की जॉइंटली एक पाइपलाइन है जो ईरान, पाकिस्तान और न्यू दिल्ली के बीच होने वाली है। ये प्रपोज्ड है अभी, प्रपोज्ड ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, IPI कहते हैं। खैर, यहाँ पे तापी का तो कोई जिक्र नहीं आया है, जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच की पाइपलाइन है। तो इसके बारे में हम फिर कभी किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच टेंस रिलेशन की वजह से अभी के लिए IPI पाइपलाइन का प्रोजेक्ट बंद है। तो इसको शुरू करने के लिए भी ईरान के राजदूत ने बोला था, क्योंकि इसके लिए तो कोई ट्रांसपोर्टेशन लगेगा नहीं, सीधा डायरेक्ट पाइपलाइन में गैस भरो और ख़ुद से ही ये चली जाएगी भारत पाकिस्तान होते हुए। और व्यापार के अलावा भी भारत की इंटरेस्ट ईरान में है, क्योंकि देखा जाए तो भारत ईरान में चाबहार पोर्ट बना रहा है, और चाबहार पोर्ट ईरान का इकलौता डीप सी वाटर पोर्ट है जो ईरान को डायरेक्टली इंडियन ओशियन का एक्सेस देता है। और इसके अलावा भारत की योजना है कि भारत चाबहार पोर्ट के जरिए सेंट्रल एशिया के देशों में पहुंच सके और उनसे अपना व्यापार को बढ़ाए। मैं इसका आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूं। तो देखिए, ये है चाबहार पोर्ट की परियोजना जो मुंबई से शुरू होती है। एक लाइन इसकी चली जाती है चाबहार पोर्ट में, तो दूसरी लाइन चली जाती है बंदर अब्बास पोर्ट में, और फिर यहाँ से जाहिदान होते हुए बाकी सारे सेंट्रल एशियन देश को कवर करते हुए एक लाइन चली जाती है मॉस्को में, और दूसरी लाइन टर्की होते हुए चली जाती है यूरोप में। तो इंडिया का एक कॉरिडोर है ये, जिसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये अभी अंडर डेवलपमेंट फेज़ में है, और जब बन जाएगा तो इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके लिए डायरेक्टली हमें शिप के ज़रिए रेड सी में नहीं जाना होगा, फिर मेडिटेरियन सी में नहीं जाना होगा, ना ही फिर अटलांटिक ओशन में। डायरेक्ट यहाँ से ईरान जाइए, और ईरान से सेंट्रल एशिया, फिर यूरोप, फिर मॉस्को, सब जगह जा सकते हैं यहाँ पर ट्रेन के थ्रू। क्योंकि देख सकते हैं आप कितना लंबा रास्ता लगता है जब हम शिप के ज़रिए अरेबियन सी होते हुए रेड सी, फिर मेडिटेरियन सी, फिर उसके बाद अटलांटिक सी, नॉर्थ सी होते हुए हम रशिया पहुँचते हैं। ये डबल से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें। लेकिन अब जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये बनने के बाद यहाँ पर कितनी छोटी दूरी हो जाएगी। तो ईरान भारत के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है, और अगर ईरान भी रूस की तरह डिस्काउंट में ऑयल दे दे तो और ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि हमें ईरान से ऑयल मंगाना काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट भी लगता है, क्योंकि ईरान पास में है लेकिन रूस दूर होने की वजह से इतना रेलेवेंट नहीं है। और अगर यहाँ पर ईरान ऑयल सप्लाई करता है तो इस चीज़ से दोनों देशों के रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होंगे। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।